ओके देखो हम लोग आज क्या सीखने जा रहे हैं, लेजर। तो लेजर में मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कुछ एग्जांपल के जरिए। लेजर कैसे करते क्या करते, पहले मैं अपने को क्या दिया रहेगा, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन को हम लोग क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। पहले उसकी जर्नल एंट्री मारेंगे, जर्नल एंट्री मारने के बाद ही क्या करते हैं, लेजर का नंबर आता है। तो लेजर क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट है, कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, जर्नल कर लेते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, क्या इसकी जर्नल एंट्री आएगी 2019 जैन 1। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। बराबर है, कितने का सेल किया, 10,000, ठीक है। नरेशन ठीक है, ये पहली एंट्री हुई जैन 1। फिर क्या है 15, क्या हुआ 15 को, सोल्ड गुड्स टू अमित को बेचा, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना 5,000 नरेशन ऑन क्रेडिट, ठीक है। गुड्स कैसे बेचा, क्रेडिट पे बेचा। नहीं लिखते क्रेडिट तो भी चलता था। फिर अगला क्या है 30 तारीख, अमित पेड 4,000। अमित हमको पैसे दे रहा है, क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। कितना, ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे ना तो ही पूरा एकदम लेजर इसमें ही आपका क्लियर हो जाएगा। लेजर में क्या होता है, टोटलिंग पोस्टिंग होता है, टोटलिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन, वो सारे टर्म्स आपको आज समझ में आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, बी अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट। मतलब अमित को अभी कितने का माल बेचा था, 5,000, तो उसका अकाउंट ओपन हो गया ना। जिसका अकाउंट हम लिख देते हैं, जिसको किसी भी पार्टी को अगर हम डेबिट कर दें या क्रेडिट कर दें, मतलब उसका अकाउंट हमने खुल गया। अकाउंट खाली बैंक में ही नहीं खुलता है, सबके पास खुलता है, ठीक है। तो अमित का अकाउंट खुल गया, मतलब अमित डेबिट है, उससे कितना लेने का 5,000, तो अमित ने अपने को 4,000 दिया। तो क्या ये अकाउंट सेटल हो गया, नहीं, अभी उससे और 1,000 लेना है। तो क्यों दिया अमित ने अपने को पैसा, बिकॉज ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। उसका अकाउंट था हमारे पास, इसके लिए। तो ये जर्नल था। बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब लेजर की क्या ज़रूरत है, तो लेजर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर समझो ये तो खाली 3 ट्रांजेक्शन है। अगर बिजनेस में खाली 3 ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनमें हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिन में हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसकी जब जर्नल बुक में जर्नल एंट्री मारोगे, जैसे आपकी बुक है, नोटबुक तो समझो ये आपकी नोटबुक है, बराबर है। तो ये नोटबुक में होगा क्या, समझो ये बिजनेस की नोटबुक है, बिजनेस का जर्नल बुक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जर्नल एंट्री मारे होंगे पूरे महीने भर। अगर बिजनेस हुए तो पूरे महीने भर की जर्नल एंट्री इसी बुक में होगी, पूरा बुक भर चुका होगा, ठीक है। अब उसमें अमित आएगा, खाली अमित के साथ ही हमने ट्रांजेक्शन किया होगा क्या, नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसके साथ हमने ट्रांजेक्शन किया है। तो उसमें से समझो अमित आ गया और अमित बोलता है भाई कितना लेना देना अपना बाकी है मंथ एंड में। ये कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी। तो जनवरी के एंड में 31 जैन को समझो वो आता है और आपको बोलेगा कि कितना अपना लेन देन है। तो क्या करोगे, जर्नल में ढूंढते बैठोगे, उसको पन्ने पलटते बैठोगे, ठीक है। क्योंकि जर्नल में तो हम लोग सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना, कैश सेल्स, परचेज, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, बैंक में डिपॉजिट किया, पैसा बैंक से विड्रॉ किया, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जर्नल में। तो उसमें अमित कहाँ छुपा होगा, हज़ारों एंट्री में, पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अमित का हम सेपरेट लेजर बनाएंगे, अमित अकाउंट, ठीक है। फिर फॉर्मेट समझ लो पहले। फॉर्मेट में क्या होगा, लेजर के डेबिट साइड होगा, डेबिट में क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नहीं होगा, जेएफ क्या होता है वो भी समझ जाएगा, अमाउंट इन रुपीज, बाद में क्या है, अगेन। अभी अगेन हम लोग डेट, ये जितना चीज़ लिखा हमने, ये किसके लिए लिखा था, डेबिट के लिए। अगेन यही सारे पर्टिकुलर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, किसके लिए, क्रेडिट के लिए। डेट
पर्टिकुलर ठीक है। तो यही आप हर जगह रिपीट कर सकते हो। तो हम मतलब लेजर में क्या फॉर्मेट है इसका, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा डेबिट, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा क्रेडिट रहेगा। पर्टिकुलर्स में क्या रहेगा डेट, पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। अब ये जेएफ क्या होता है, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो नंबर, जर्नल का पेज नंबर। और जर्नल जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कौन सा लाइन रहता है एलएफ। एलएफ मतलब क्या होता है लेजर फोलियो नंबर। ठीक है, चलो इसको पोस्टिंग करते हैं फिर बताते हैं क्या है। पहला एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट है मतलब यहाँ पे देखो कैश है ना, हमने खाली अमित का अकाउंट बनाया है तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। फिर कौन सा है सेल्स है तो सेल्स अकाउंट भी बनेगा, मतलब हर एक के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक है, हर एक अकाउंट्स के लिए सेपरेट लेजर बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कैश डेबिट है ना, कैश अकाउंट में जाओ और कैश का डेबिट साइड लो, कैश का डेबिट साइड लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे कैश के अपोजिट में क्या है तो सेल्स अकाउंट लिखोगे। समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेट क्या है 2019 Jan 1st। ठीक है, सेल्स कितने का है 10,000। क्लियर है सबको ये। फिर उसका अगला कौन सा अकाउंट है सेल्स। सेल्स क्या क्रेडिट है ना, तो सेल्स के कौन से साइड में जाओगे क्रेडिट साइड में। 2019 Jan 1st। देखो अकाउंट्स के बोलो, अकाउंट्स के डेबिट में क्या लिखोगे टू और अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखोगे बाय। याद रखो। ठीक है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में बाय, उसका अपोजिट अकाउंट क्या है कैश अकाउंट। कितना 10,000। ये हो गया, कैश को हमने पोस्ट किया और सेल्स को भी हमने क्या किया पोस्ट किया। अब अगला क्या दिख रहा है, अगला ट्रांजेक्शन 15 तारीख को अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमित क्या है डेबिट है, तो अमित के डेबिट साइड में 2019 Jan 1st क्या लिखोगे टू। अमित के सामने क्या है सेल्स अकाउंट, कितना 5,000। ठीक है, हो गया पोस्टिंग। फिर ये क्या है सेल्स। सेल्स के कौन से साइड में जाओगे क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में है, मैंने कितनी तारीख को 15 तारीख को बाय क्या आएगा सेल्स में क्या आएगा बाय अमित अकाउंट। कितना समझ में आ रहा है कैसे पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्या है कैश। कैश क्या है डेबिट है, तो कैश के कौन से साइड में जाओगे डेबिट साइड। कितनी तारीख है 30 टू। सामने कौन सा अकाउंट है अमित अकाउंट, कितना 4,000। ठीक है, फिर कैश हो गया। अभी अमित क्या क्रेडिट है ना, तो अमित के कौन से साइड में जाओगे क्रेडिट साइड में। 2019 Jan 30 बाय क्या लिखोगे कैश अकाउंट 4,000। ठीक है, ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी। ठीक है, अच्छा जर्नल और लेजर में क्या फ़र्क है, जर्नल में सब मिक्स रहते हैं। ठीक है, लेजर में क्या हम लोगों ने एक एक अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाया। अब अमित अगर अपने पास आया तो अमित बोलेगा और क्या हिसाब किताब का क्या लेन देन है, तो कैसे समझेंगे। तो अमित डेबिट है मतलब उससे पैसा लेना है, कितना 5,000। क्या के वास्ते डेबिट है, क्या दिख रहा है सेल्स, मतलब हमने उसको माल सेल्स किया था। पढ़ते कैसे कल नहीं सिखाया था मैंने, पढ़ते कैसे वो आज पढ़ना सिखाऊंगा कैसे लेजर पढ़ते हैं। तो अमित को हमने माल बेचा था, इसके लिए वो डेबिट है, उससे 5,000 लेने का। और अमित क्रेडिट है, इसका मतलब हमें उसे पैसा देना है। कोई भी बंदा क्या है क्रेडिट है मतलब उसको पैसा देना है ना, कितना देने का है 4,000। काय को क्योंकि उसने हमें क्या किया है कैश दिया है। तो इस देने लेने में अभी उससे और कितना लेना है 1,000 और लेना है। क्यों देखो अमित डेबिट कितने से 5,000। तो कोई भी बंदा डेबिट है मतलब उससे पैसा लेना है और क्रेडिट है मतलब उसको पैसा देना है ना।
तो इस देने लेने में क्या ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है 1000 से, इसका मतलब अमित से और 1000 लेना बाकी है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद कैश डेबिट है, कैश ऑलवेज क्या दिखाएगा आपको, डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा। बैलेंस होता है डेबिट साइड पे टोटल ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश एसेट्स है, ठीक है, और कैश यहाँ पे क्या है, डेबिट है, कम से। चलो इसको बाद में समझाता हूँ। फिलहाल हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब टोटली करेंगे, कास्टिंग। अब अमित ने मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है ना, तो वही टोटल के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ का टोटल 5000 है क्या, नहीं, तो कितना लिखेंगे, याद रखो बहुत लोग है ना टीवा तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको ना जनरल तो आ जाता है कैसे कैसे, लेकिन लेजर नहीं कर पाते, उनको समझता नहीं है। लेजर अगर रीड करना आ गया तो आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, 1000, तो ये इसको, ये जो बैलेंस आया 1000, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग कभी करते हैं मंथ एंड में, या तो क्वार्टर एंड, या तो फिर 6 मंथ, या फिर ईयरली एंड, है ना। तो जनवरी कभी खत्म होगा 31st को, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड आउट, सी फॉर क्लोजिंग, अकाउंट क्लोज कर देना। ठीक है, क्योंकि मंथ एंड है तो क्लोज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कैरी डाउन हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा कौन से साइड था, डेबिट साइड था, तो अभी अगले महीने जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा कहाँ पे दिखना चाहिए, डेबिट साइड में ही दिखना चाहिए। तो 2019 अगला महीना कौन सा होगा, फेब, पहली तारीख, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, सीडी उतर के क्या मिलेगा, बीडी, वेरी गुड। ठीक है, कितना आएगा, 1000। मतलब जब अगले महीने स्टार्ट करोगे बिजनेस, तो अमित कितने से डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, 1000 से, यानी उससे 1000 अभी भी लेना बाकी है। बैलेंसिंग कैसे किया समझ में आया? ठीक है, ओके। अभी कैश में आ जाओ, तो मुझे बताओ अमित का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। अमित अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे कैश में डेबिट साइड का टोटल कितना है, 14,000। क्रेडिट का टोटल कितना है, कुछ नहीं, तो लिखेंगे कितना, 14। तो ऊपर कुछ नहीं है ना, 0 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 14,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 31st बाय क्रेडिट आउट। टोटल के ऊपर सीडी, टोटल के नीचे क्या रहेगा, बीडी, याद समझे। और वो भी अपोजिट में, सीडी कैसे होती है, क्रॉस होती है ना, सीडी या तो ऐसे होगी या तो फिर ऐसे होगी। तो ये कैरी डाउन है। अब यहाँ पे आके 2019 फर्स्ट क्या लिखोगे, ब्रॉड डाउन कितना आएगा, 14,000। अच्छा चलो, एक चीज इसमें भूल गया, बैलेंसिंग समझा ना। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट का, कैश का कौन सा बैलेंस है, कैश का कौन सा बैलेंस है, अरे हीरो कौन से साइड का ज़्यादा है टोटल, तो डेबिट बैलेंस है। बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर लिखा, डेबिट का, आज समझे। बैलेंस मतलब उस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो कैश का कौन से साइड का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। सेल्स कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है, तो सेल्स शोज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कैश ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मे बी डेबिट बैलेंस, मे बी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आज समझे। ओके चलो सेल्स कर लें। हमने, अगर कोई पूछेगा, बॉस हमारा आके पूछता है, रियल बिजनेस ना, बॉस अगर हमारा आके पूछता है, बॉस अगर हमारा आके पूछता है कि इस महीने सेल्स कितना हुआ, तो क्या बताओगे, तो कितना सेल्स हुआ, 15,000। तो कैसा सेल्स है, तो ठीक है, तो कैश में कितना बेचा, 10,000, और उधारी में कितना बेचा, 5,000। इस तरह से आप लेजर से बता सकते हो। जर्नल में जाओगे तो ढूंढना पड़ेगा आपको, पन्ने पलटने पड़ेंगे, है ना। इस तरह से आप ढूंढोगे भाई, सेल्स 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 सेल्स, हाँ ठीक है, अगले पेज पे जाओगे,
सिर्फ ऐसे ढूंढ के बाद टोटल करना पड़ेगा। अगर लेजर बना तो डायरेक्ट आप बता सकते हो। तो लेजर का ये बेनिफिट है कि टाइम आपका क्या होता है, सेव होता है। अब यहाँ पे टोटल कौन से साइड का जाता है क्रेडिट का, तो टोटल लिखो 15,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 18,000। बहुत से सब लोग टोटल वर्ड लिखते नहीं है, बट लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 15,000, ठीक है। $2019 Jan 31 क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड है ना, टोटल के ऊपर CD, ठीक है। टू बैलेंस डेबिट में क्या होता है 2, क्रेडिट में क्या होता है 12। तो यहाँ पे अभी 2019 Feb 1 क्या करोगे, बाय बैलेंस BD कितना, समझ में आया कुछ, ठीक है। उसमें अब एक चीज़ और है JF, यहाँ पे लेजर है ना, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, लेजर। लेजर में कौन सा फोलियो होता है, JF मतलब जर्नल फोलियो नंबर। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना हमने सेल्स तो किया अमित को, ये सेल्स दिख रहा है, लेकिन अमित को कौन सा आइटम सेल किया है, कितना यूनिट सेल किया है, क्या रेट में सेल किया, वो किधर रहेगा, जर्नल में रहेगा। जर्नल में हम लोग नरेशन लिखते हैं ना, तो नरेशन लिखते हैं तो नरेशन में डिटेल लिखते हैं ना कि क्या माल बेचा, कितना बेचा, क्या रेट से बेचा। लेजर में अपने को वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर समझो अपना बॉस आया और अपने को पूछा कि भाई अमित को सेल किया, क्या सेल किया, जैसे हमारी मिठाई की दुकान है ना, तो जलेबी है, फाफड़ा है ना, और भी बर्फी वगैरह है, बर्फी, काजू कतरी, सही है, ठीक है। तो वो सारे, तो इसमें इसको बेचा क्या, काजू कतरी बेचा अमित को कि क्या बेचा, तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो जर्नल में कैसे जाओगे, जब उसका पेज नंबर होगा तो जर्नल में तो बहुत सारी एंट्री होगी ना, बहुत सारे पेज होंगे, तो जाओगे कहाँ पे जर्नल में, तो पर्टिकुलर उस पेज पे, तो वो पेज नंबर यहाँ पे है, फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर, समझ में आया। और उसी तरह से जर्नल में कौन सा नंबर रहेगा, लेजर का पेज नंबर रहेगा, तो चेक करने में क्या होती है आसानी। इंडेक्स वगैरह देखा होगा तुमने, कोई भी चैप्टर कैसे भी ढूंढते हो क्या, नहीं ना, इंडेक्स के थ्रू इजीली मिल जाता है अपने को। तो समझ में आया लेजर क्या होता है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर समझा कैसे बैलेंसिंग होता है, टोटलिंग कैसे करते हैं, चलो ठीक है।